नमस्कार, एस्ट्रोविजन सुरेश कौशल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक आने वाले 3-4 माह में एक जो राजनीतिक घटना चक्र चल रहा है, उसका पटाक्षेप होने जा रहा है। और ये घटना चक्र क्या है? ये है ममता बनर्जी की मोदी और शाह के साथ राजनीतिक लड़ाई। कारण क्या है? आने वाले इलेक्शन वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल असेंबली का जो समय है, कार्यकाल है, वो 7 मई 2026 तक है। अब इस समय पिछले 1-1.5 माह में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, जिसका ममता बनर्जी ने जो है बहुत अधिक विरोध कर रही हैं। ममता बनर्जी का बहुत अधिक विरोध कर रही हैं और विरोध इसलिए कर रही हैं कि स्वभाव से वो उग्र नेता है एक। उनका जन्म जो है 5 जनवरी 1955 को वेस्ट बंगाल में हुआ है और सिंह लग्न की कुंडली है। पंचम भाव में सूर्य बुध है उनके और राहु, तो एकदम से भड़काऊ उनका नेचर है। यह भी अत्यधिक बुद्धिमान है। दशम भाव में उसका चंद्र है, स्टेबल बिहेवियर है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह स्टेबल है, परंतु वो कहीं ना कहीं पे अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की महिला है। अभी जब इस पिछले लगभग 10-15 वर्ष से वो चीफ मिनिस्टर हैं, यदि अभी की बात करें 2026 के इलेक्शन की, तो क्या होने जा रहा है कि जब प्रक्रिया चल रही है तो देश में मंगल महादशा चल रही है और मंगल अस्त चल रहा है 6 नवंबर से लेकर 29 मार्च 2026 तक। और मंगल इनके सप्तम भाव में और भाग्येश है। इसके हिंसक होने से ये हर प्रकार से क्रोध के मुद्रा में आ गई हैं, एकदम क्रोधी नेता के मुद्रा में आ चुके हैं। दूसरे कुछ राजनीतिक घटना चक्र, जैसे चुनाव आयोग जो है ये कर रहा है इनका एसआईआर की प्रक्रिया, उससे ये और अधिक क्रोधित हो रही है। और कारण उनका ये है कि जैसे मुस्लिम वोट जो है, या भारतीय जनता पार्टी या चुनाव आयोग जो कह रहा है एसआईआर इसलिए किया जा रहा है कि घुसपैठियों को निकाला जाए। ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए है नहीं। तो ये जो मंगल अस्त मंगल में 6 नवंबर से लेके और 29 मार्च तक अत्यधिक हिंसक मंगल है। और इस समय 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में सारे ग्रह देश की कुंडली में जो है अष्टम भाव में चलेंगे, धनु राशि में सूर्य बुध शुक्र और मंगल। ये अत्यधिक खराब समय है और ये पूरे ईस्ट के लिए खराब है। ईस्ट का मतलब है कि बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, 7 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, असम हो गया, सभी में ये गड़बड़ है। इस समय में हिंसक समय भी है। इस समय भूकंप इत्यादि के योग भी हैं, खासकर 24 दिसंबर से लेकर 16 जनवरी के बीच में काफी हिंसक समय है। इस समय में और भी कुछ घटना चक्र हो रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में तुर्कमान गेट में एक मस्जिद को के चक्कर में जो है ये एमसीडी ने कुछ अनधिकृत निर्माण को हटाया है अभी पिछले 2 दिन के अंदर। उस प्रकार का घटना चक्र चल रहा है। तो वेस्ट बंगाल में बहुत अधिक हिंसा हो रही है। दूसरे एक वहाँ पे एक हुमायूं कबीर एक मुस्लिम लीडर है, जिन्हें मुर्शिदाबाद में उन्होंने बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू किया है, वो उनसे छिटक गए हैं और वो मुस्लिम वोट को बहुत अधिक महत्व दे रहे हैं। तो ममता को यह भी एक टेंशन हो रही है। फिर चुनाव आयोग जो है, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा वोट ऐसे हैं जो संदिग्ध पाए गए हैं, उनका दोबारा से वो गणना होगी। तो अत्यधिक तनाव के माहौल में मिसेस बनर्जी आ गई हैं। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 8 जनवरी को, तो अत्यधिक क्रोध की मुद्रा में है ये। और इन्होंने अमित शाह को भी धमका दिया कि बंगाल में आप आए तो होटल से बाहर निकल के देखिए। यानी कि अत्यधिक क्रोधित मुद्रा में जो इनकी मनोस्थिति इनके नियंत्रण से बाहर जा रही है। और देश में ये नॉर्थ ईस्ट की स्थिति जो है 16 जनवरी तक बहुत खराब है। तो अगला जो 5-6 दिन है ये बहुत अच्छे नहीं है ममता बनर्जी के लिए। यद्यपि देश के लिए 31 जनवरी तक का समय बहुत अच्छा नहीं है। ममता बनर्जी का सिंह लगन है, जब इलेक्शन होंगे संभावना है वो 15 मार्च 21 मार्च से लेकर 21 अप्रैल के बीच में संभावना है। तो 15 मार्च से लेकर 29 मार्च में खास करके अष्टम भाव में 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल के बीच में अष्टम भाव में सूर्य जाएंगे, साथ में मंगल होंगे। सूर्य का अष्टम भाव में आना और उस समय शनि भी वहीं पे, शनि अस्त हो जाएंगे। तो इस बार यदि चुनाव 15 मार्च से 15 अप्रैल में होते हैं तो मिसेस गांधी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। मिसेस ममता बनर्जी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, सीएम के लिए चुनाव को जीतना 15 मार्च से 15 अप्रैल में होने पर बहुत आसान नहीं होगा। परंतु उनकी कुंडली पे यदि दृष्टि डाली जाती है, सिंह लग्न की उनकी कुंडली है और उसमें है अक्टूबर 2025 से अक्टूबर 2026 में बुध उनके पंचम भाव में सूर्य के साथ और राहु के साथ, एकादश भाव में केतु है। तो केतु जो है ये इनके लिए थोड़ा शुभ है। राशि इनके वृषभ है, दशम भाव में चंद्र है और एकादश में सूर्य गया हुआ है। सॉरी, एकादश में इसमें बृहस्पति है। तो बहुत अच्छा फाइट देंगे
ये कह देना कि एकदम से ही बीजेपी जो है इलेक्शन जीत जाएगी, इतना आसान नहीं है। परंतु 15 मार्च से 15 अप्रैल होने पे इसमें मिसेस ममता बनर्जी हार भी सकती हैं, बीजेपी जीत भी सकती हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को जो मंगल भाषा में भूततंत्र चल रहा है उसको देखते हुए लग नहीं रहा है कि वो इतने आराम से हारने वाले हैं इस बारी। परंतु ये चुनाव अत्यधिक हिंसक हो सकते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट की जो गृह स्थिति है बहुत अधिक खराब है, अत्यधिक हिंसक है। तो सुरक्षा एजेंसीज को, आर्मी हो, फौज हो, पुलिस को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को संभालना पड़ेगा, विशेष करके वेस्ट बंगाल को। जैसी ग्रह स्थिति चल रही है 30 जनवरी तक, अगर मिसेज बनर्जी का, ममता बनर्जी का क्रोध नियंत्रण में नहीं रहा तो राष्ट्रपति शासन के लगने की भी थोड़ी संभावना है, क्योंकि ग्रह स्थिति अत्यधिक खराब है। परंतु 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में यदि इलेक्शन होते हैं तो ममता बनर्जी के जीतने की संभावना कम है, परंतु ग्रह स्थिति उनकी प्रबल है, फाइट बहुत अच्छा देंगी। धन्यवाद, नमस्कार।